दोस्तों सस्ती रेंज में बढ़िया बैटरी बैकअप वाला 5G स्मार्टफोन तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आज मैं लाया हूं इन्फिनिक्स और वीवो कंपनी के सस्ते रेंज में आने वाले 5G स्मार्टफोन, जिनमें आपको मिलेगी 6000 mAh की बैटरी। तो करते हैं आज इनकी अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले इन दोनों के प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इन्फिनिक्स हॉट 60i 5G है, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स के द्वारा। दोस्तों ये अभी आपको ऑनलाइन स्टोर पर 9299 रुपए का फ्लिपकार्ट बेच रहा है, लेकिन वहीं पर बैंक ऑफर यूज करने के बाद 9000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन Vivo T4 Lite जो है वो आपको 9999 रुपए का मिल रहा है। 500 रुपए का बैंक ऑफर का यूज करने के बाद आपको ये 9500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन 4GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ आ रहे हैं। अलग अलग टाइप के बॉक्स आते हैं, जहां पर कंपनी नेम, मॉडल नेम, यहां पर हॉट 60i ने मोबाइल का रियर लुक तक मेंशन किया है बॉक्स पर, जबकि Vivo T4 Lite में कहीं भी मोबाइल का डिजाइन आपको नजर नहीं आएगा। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन भी बॉक्स पर मेंशन मिलते हैं, जिन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। फटाफट से दोनों के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो शुरुआत हम इन्फिनिक्स हॉट 60i से करते हैं। सबसे ऊपर स्मार्टफोन साइड रख के अंदर देखें तो यहाँ पर मिलेगा एक चार्जर अडेप्टर। ये जो चार्जर अडेप्टर है ये 18 वोल्ट का है और साथ में यूएसबी केबल टाइप A टू टाइप C और अंदर यूजर मैनुअल साथ ही आपको मिल जाता है। फोन को सेफ्टी देने के लिए क्रिस्टल क्लियर सॉलिड कवर। दोस्तों कवर क्वालिटी वैसे अच्छी लग रही होगी, लेकिन इस पर काफी जल्दी स्क्रैचेस आते हैं, प्लस ये कॉर्नर से टूटने लग जाता है। तो ऐसा घटिया कवर तो नहीं देना चाहिए कंपनी को, सिलिकॉन का देते तो बेटर रहता। हम आते हैं Vivo T4 Lite पर। तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ है, इसे साइड रख के अंदर देखें तो सिलिकॉन का कवर फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट। इसके बाद वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, चार्जर अडेप्टर, इसमें आपको 15 वॉट का मिलता है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और यूएसबी केबल टाइप A टू टाइप C लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया मिल जाती है। और अब आते हैं स्मार्टफोन्स पर। तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील कंफर्टेबल तो फील हो रहे हैं। दोनों की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था। इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन थोड़ा फास्ट ऑन हो गया है। दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखिए, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी और मैट फिनिशिंग आपको इन्फिनिक्स में और वीवो में ग्लोसी फिनिशिंग दी गई है। हालांकि यहां पर आपको लाइट का रिफ्लेक्शन में इसका बैक पैनल काफी चमकता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों जितना ये चमक रहा है उतनी ही जल्दी इस पर फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, जिससे इसका बैक पैनल काफी गंदा लगता है। वहीं पर इन्फिनिक्स का जो बैक पैनल है, यहाँ मैट फिनिशिंग है, कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होता और काफी यूनिक टाइप का बैक पैनल बनाया गया। ऊपर से कैमरा मॉड्यूल भी काफी यूनिक देखने को मिलता है, बिल्कुल न्यू डिजाइन का कैमरा मॉड्यूल इसमें देखने को मिलता है और यहाँ कुछ इस टाइप का। दोनों ही स्मार्टफोन डुअल कैमरा के साथ आते हैं, लेकिन जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो तो दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है। वीवो यहाँ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रहा है, और जबकि AI लेंस कैमरा मिलता है आपको इन्फिनिक्स में। वीवो में आपको डुअल LED फ्लैश लाइट मिल जाती है, यहाँ सिंगल LED फ्लैश लाइट दी गई है। फ्रंट कैमरा में दोनों कंपनियों ने कंजूसी कर दी, ओनली 5 मेगापिक्सल के ही सेल्फी कैमरा दिए हैं। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल दोनों के मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक। यहाँ पर ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल देख के आप ये मत सोचिएगा कि डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट मिल रहा होगा। इन दोनों कंपनियों ने क्या किया कि नीचे का स्पीकर ग्रिल निकाल के ऊपर की साइड फिट कर दिया है। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूटेड हैं। सबसे पहले तो इनकी जो ब्राइटनेस है 100% कर लेते हैं दोस्तों। अब आप करीब से दोनों के डिस्प्ले को देखिए, ज़्यादा कलर बूस्टेड आपको वीवो में नज़र आ रहे होंगे, प्लस जो ब्राइटनेस है वो भी ज़्यादा। यहाँ 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, जबकि 670 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस इन्फिनिक्स में मिलती है। तो आउटडोर सनलाइट में यूज़ करने में यहाँ विजिबिलिटी कम रहेगी वीवो के मुकाबले। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो दोनों में आपको ज़्यादा नज़र आती है। स्क्रॉल अप करते ही फ़ोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नज़र आती हैं। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और कुछ एक ब्लोटवेयर एप्लीकेशन नजर आ रही हैं। आप चाहो तो इन्हें सेटिंग में जाके डिसेबल जरूर कर सकते हैं। टच दोनों का स्मूथ है, लेकिन इन्फिनिक्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और वीवो में आपको 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट दिया गया है। बात करें दोनों के डिस्प्ले की
तो लगभग सेम है साइज दोनों की डिस्प्ले का। 6.75 इंच की मिल रही है इन्फिनिक्स में और 6.74 इंच की मिल रही है वीवो में। HD प्लस डिस्प्ले है दोनों में और IPS LCD का पैनल। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi 260 ppi। इसके अलावा हाइट में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। 167.64 मिलीमीटर की हाइट आपको मिलती है इन्फिनिक्स में और 167.30 मिलीमीटर की हाइट वीवो में दी गई है। थिकनेस 8.14 मिलीमीटर और 8.19 मिलीमीटर। वेट है 202 ग्राम वीवो T4 लाइट का और 199 ग्राम इन्फिनिक्स हॉट 60i का। दोनों के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है। इसके अलावा दोनों IP64 की रेटिंग के साथ आते हैं तो स्प्लैश प्रूफ प्लस डस्ट प्रूफ हैं। हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या गलती से बरसात में भीग जाओ, फोन इतना आराम से सर्वाइव कर लेंगे। दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहे हैं और प्रोसेसर में अंतर आ जाता है। 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा आपको इन्फिनिक्स में, 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा वीवो में। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 का चिपसेट और यहाँ मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का। दोनों ही बेस्ड हैं 6nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक आपको दोनों में मिल जाते हैं। इसके अलावा 4GB रैम मिलती है LPDDR4X की और 128GB का स्टोरेज। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों स्मार्टफोन में आप बढ़ा सकेंगे 1 टेराबाइट तक। अब अंत में एक छोटी सी नजर दोनों के कैमरा पे डालते हैं दोस्तों। दोनों के रियर कैमरा बिल्कुल सेम 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं और यहाँ पर देखें तो कैमरा में कलर का अंतर है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वाइटनेस ज़्यादा देखने को मिलती है वीवो के कैमरा से। यहाँ ज़्यादा अच्छे नेचुरल कलर आ रहे हैं इन्फिनिक्स के कैमरा से। क्लैरिटी वैसे दोनों कैमरा की तो अच्छी है। यहाँ पर हम फुल जूम करें तो 15x जूम सपोर्ट आपको इन्फिनिक्स में मिलेगा और 10x जूम सपोर्ट आपको वीवो T4 लाइट में मिलेगा। ये दोनों के फुल जूम क्वालिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो इन्फिनिक्स से आपको 2K का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि 720p और 1080p यानी कि HD फुल HD का सपोर्ट आपको वीवो में दिया गया है। 2K सपोर्ट इसमें नहीं मिलता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा दोनों के 5 मेगापिक्सल के हैं। पर्सनली मुझे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा वीवो का ज़्यादा बेटर लग रहा है। अच्छी क्लैरिटी वीवो का फ्रंट कैमरा दे रहा है दोस्तों। वैसे तो अपनी अपनी पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किसका सेल्फी कैमरा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये थे इन्फिनिक्स और वीवो कंपनी के दो सस्ती रेंज में आने वाले अंडर 10 के 5G स्मार्टफोन जिनमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। प्रोसेसर वैसे दोनों स्मार्टफोन में बेसिक से दिए गए हैं, डायमेंसिटी 6400 और ये थोड़ा डाउनग्रेड है 6300 का। बाकी दोनों स्मार्टफोन बेसिक यूज़ के लिए काफ़ी बढ़िया हैं दोस्तों। आप इन पर व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन आराम से चला सकते हैं। हल्की फुल्की गेमिंग करनी हो, कैजुअली गेमिंग कर सकते हो। फ्री फायर, BGMI जैसा गेम भी चल जाता है दोनों स्मार्टफोन में। ग्राफिक सेटिंग लो करके रखना, नहीं तो आपका फ़ोन जो है हीट हो जाएगा और लैग इशू अलग फेस करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 9000 रुपये के अंदर इन्फिनिक्स मिलता है तो ये आपके लिए बढ़िया चॉइस है। 9500 रुपये में आपको वीवो सही चॉइस रहेगा। बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।